हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे लर्निंग पॉइंट 2.7 में। आज हम आपको कक्षा 12 के 2 सवाल बताएंगे जो कि रसायन विज्ञान सब्जेक्ट के हैं। पहला सवाल है 5.85 ग्राम NaCl को 1 kg पानी में मिलाकर विलयन बनाया गया है। इस विलयन की सांद्रता क्या होगी? देखिए, आप पहला सवाल देखेंगे तो आपको विलेय का भार दिया गया है और विलेय का भार विलयन से कम होता है। विलेय का भार 5.85 ग्राम। विलयन का भार 1 kg। अब आप NaCl का अणुभार निकालेंगे। NaCl का अणुभार निकालेंगे Na + Cl। NaCl का जो अणुभार होता है वो 23 होता है, प्लस जो Cl का अणुभार होता है वो 35.5 होता है। जब इनको आप ऐड करेंगे तो ये आपको 58.5 से NaCl का अणुभार निकल आएगा। अब आपको जब kg में दिया गया होता है विलयन, तो विलयन की सांद्रता को मोललता में व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे आपको मोललता निकालनी है। क्या निकालनी है? मोललता निकालनी है आपको। मोललता बराबर होता है विलेय का भार बटे, ये फॉर्मूला होता है मोललता का, विलेय का भार बटे अणुभार इंटू विलयन का भार kg में। तो विलेय का भार आपको दिया गया है 5.85। अणुभार आपने NaCl का अणुभार निकाला 58.5 और विलयन का भार आपको 1 kg दिया गया है। फिर आगे आप करें 5.85, जब 1 का गुणा करेंगे 58.5 में तो ये आपको 58.5 हो जाएगा। पॉइंट कैंसिल करने के लिए डेसिमल को समान अंक में करना पड़ता है, समान। तो ये आपका हो जाएगा 585 बटे 5850। अब 5850 का भाग आपको 585 में देना है। भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगी। जब संख्याएं सेम होती हैं तो एक बार जाता है, तो 5850 का भाग 5850 देंगे, एक बार जाएगा। तो आपको विलयन की सांद्रता क्या निकली? 0.1। नेक्स्ट सवाल देखिए आप। नेक्स्ट सवाल है आपका 0.2 m H2SO4 विलयन बनाने के लिए 250 मिलीलीटर जल में इस अम्ल के कितने ग्राम घोलने पड़ेंगे? तो हम लिखेंगे माना विलयन में विलेय के x ग्राम घोलने पड़ेंगे। आगे देखिए आपको H2SO4 की मोलरता 0.2 दी गई है। विलयन का आयतन बराबर 250 मिलीलीटर। अब आप निकालेंगे H2SO4 का अणुभार। H2SO4 का अणुभार निकालेंगे। H कितने हैं? 2। H सल्फर प्लस ऑक्सीजन आपको 4 हैं। तो हाइड्रोजन का अणुभार 1 होता है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2 प्लस 32, 16 चौको 64,
जब आप इनको ऐड करेंगे तो 2 + 32 + 64 4 2 6 2 8 6 3 9, तो H2SO4 का अणुभार 98 निकलेगा। अब आपको मोलरता, जो मोलरता बराबर होता है विलेय H2SO4 का भार ग्राम में बटे अणुभार इंटू विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। हम आप ऊपर रेज करे दे रहे हैं, तो H2SO4 का भार ग्राम में हमने x माना था और मोलरता आपको दी गई है 0.2 और H2SO4 का जो भार आपने विलयन में विलेय का भार x माना था बटे अणुभार, आपने H2SO4 का अणुभार निकाला था 98 इंटू विलयन का आयतन आपको दिया गया है 250, जो कि आपको मिलीलीटर में दिया गया है। इसको लीटर में बदलेंगे तो आपको 1000 का भाग देना पड़ेगा। जब 1000 का भाग देना पड़ेगा, 1000 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0.2 x इंटू 1000 बटे 98 इंटू 250 ये काटेंगे तो ये आपका 4 बार जाएगा, तो ये आप ये 98 इधर आप भेज दीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा। जब 98 आप इधर भेजेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4x, ये 4 इंटू x, इसको पहले लिख लेंगे 4x और 98 इंटू 0.2, तो 4x = हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब 2.2 का गुणा करेंगे 98 में तो 2 8 16 की 6 हासिल 1, 2 ने 18 और 1 19, जो कि 1 अंक बाद पॉइंट लगाए तो 1 अंक बाद पॉइंट लगा लेंगे। अब आपको निकालना गया x, विलयन में विलेय का भार निकालना है आपको, तो x निकालना है, तो ये आपका हो जाएगा 19.6 बटे 4। अब आप क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे, तो 4 का भाग देंगे तो ये 4 का भाग 19 देंगे, 4 चौको 16, 4 बार जाएगा, 3 बचेगा, 36 हो जाएगा, 4 नेम 36 और पॉइंट लगा, 1 अंक बाद पॉइंट लगा दें। इस प्रकार से आपको अम्ल के कितने ग्राम घोलने पड़ेंगे, 4.9। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।